हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर 5 है एक्सरसाइज 5.4 के अंदर क्लास 9 के लिए। हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर 5.4 के अंदर 8 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लास्ट वीडियो चेक करिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो बच्चों ये आर डी शर्मा से है 5.4, 9 से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो 2√2a³ + 3√3b³ + c³ - 3√6abc। तो इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है। देखिए इसका जो एक आइडेंटिटी है जिसके नाम में देखा यहाँ पे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म के अंदर क्या है, a³ + b³ + c³ - 3abc का जो दो फैक्टर्स बन रहे हैं a + b + c और दूसरा a² + b² + c² - ab - bc - ac। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमको ये इसी के बेस के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखिए इसके लिए क्या है यहाँ पर, जैसे 2√2 लिखा है यहाँ पर a का क्यूब, तो इसको हम लोग √2a का होल क्यूब भी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों 2 के अंदर √2 × √2 है। यहाँ पर √2 को हम लोग √2 × √2 कर सकते हैं और एक √2 ये है तो √2 के 3 होगा यहाँ पर। इन द सेम पे यहाँ पे भी √3 b का होल क्यूब हो गया, ये c का क्यूब है और माइनस का 3 इंटू, आप देखिए अगर √2a कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग इंटू √3 भी करते हैं इंटू c करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे 3√6abc ही आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि a³ + b³ + c³ - 3abc है ये। इसी तरह आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्सप्रेशन को, ये पूरा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, वेयर हमारे लिए यहाँ पे जो a है वो √2a है और b हमारा √3b है और c कितना है हमारा, c है। ठीक है, तो इसका हमको पता है कि इसके हमें किस तरह से फैक्टर्स लिखने हैं। इसके फैक्टर्स होते हैं a + b + c, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है a³ + b² + c² - ab - bc - ac। इन द सेम वे हम लोग a की वैल्यू, a b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो क्या होगा, इन प्लेस ऑफ a व्हाट वी कैन राइट √2a, b की जगह पे √3b और c तो c है ये हमारा। इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे आएगा नहीं, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर इसके आगे a का स्क्वायर है, √2a का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा √2a का स्क्वायर, फिर प्लस b है हमारे पास, b क्या है यहाँ पे √3b, तो √3b का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या है c², c तो हमारा c है यहाँ पे, तो c का स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस a × b, तो ये हमारा क्या है √2a और b कितना है √3b, फिर माइनस का bc करना है हमें, इस हिसाब से चलना है। तो b कितना है हमारे पास यहाँ पर √3b × c एंड माइनस क्या आएगा ac, तो हमारे पास a क्या है √2a × c। ठीक है, इसको हम खोल लेते हैं। तो बच्चों ये तो √2a + √3b + 3 + c, तो ऐसे ही हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे खोल लेते हैं। √2 का a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a², √3 का स्क्वायर 3b² + c², ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 6ab, क्योंकि √3 इंटू √2 कितना हो गया √6ab माइनस √3b × c कितना हो जाएगा √3bc माइनस का कितना आ जाएगा √2ac, तो √2a × c मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब देखते हैं बच्चों हम लोग 10th वाला।
टेंथ क्वेश्चन है 3 रूट 3 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 5 रूट 5 सी क्यूब माइनस 3 रूट 15 ए बी सी। तो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जैसे हमने पहले करा है। देखिए 3 रूट 3 जो है उसको हम रूट 3 का ए का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 3 रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3 का क्यूब माइनस बी का क्यूब हो गया ये, माइनस ये रूट 5 का सी का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, माइनस का फिर 3 इंटू, अगर हम इसको ए मान लें तो ए लिख लेते हैं, बी है तो बी और सी है तो सी। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे 3 रूट 15 ए बी सी ही आ रहा है। तो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म ऑल्सो। अब इसके बाद हमको पता है ऑलरेडी कि हमारा वी नो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी किसके बराबर होता है, जहाँ पे कि वेयर हमारे यहाँ पर ए एम कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे ये रिप्रेजेंट कर रहा है रूट 3 ए और बी तो बी ही शो कर रहा है। इसको बच्चों हम लोग यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ प्लस रख लेते हैं तो ये अंदर माइनस का आ जाएगा, प्लस रख लेते हैं माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी हम लोग यहाँ पे माइनस का रूट माइनस का बी और माइनस का रूट 5 सी, तो इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, जिसकी जैसे साइन है वैसे ही रख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि माइनस का बी का क्यूब कितना होगा, माइनस का बी क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अब हमारा बी कितना है हमारे पास, माइनस का बी एंड सी इज हाउ मच, सी इज माइनस रूट 5 सी, माइनस रूट 5 सी। तो इसका कैसे लिखते हैं हम लोग, इसका हमें फिर से लिखना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी, कैसे इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, ये है इसका ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, इन द सेम पे यहाँ पर भी हम वैसे ही कर देंगे। इसको कितना आ जाएगा रूट 3 ए प्लस बी कितना हमारा माइनस बी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट माइनस ही लिख देता हूँ क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, प्लस का सी है इसको माइनस का रूट 5 सी लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए, अब हमने ए का स्क्वायर करना है यानी रूट 3 ए का स्क्वायर, तो रूट 3 ए का होल स्क्वायर फिर प्लस का माइनस बी का स्क्वायर और फिर प्लस माइनस रूट 5 सी का होल स्क्वायर एंड देन माइनस रूट 3 ए इंटू माइनस बी, क्योंकि ए इंटू बी होगा इस हिसाब से ए बी, और माइनस का बी सी कितना हो जाएगा माइनस बी इंटू माइनस रूट 5 सी, ये 5 है बच्चों, माइनस रूट 5 सी, और इसके आगे एक और है माइनस का माइनस रूट 5 सी इंटू रूट 3 ए, यानी कि हमने ए इंटू सी लिखना था, ए हमारे लिए रूट 3 ए है, ठीक है, और माइनस का रूट 5 सी हो गया, ओके। अब इसे हम फटाफट ओपन कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा रूट 3 ए माइनस बी माइनस रूट 5 सी, और ये हो जाएगा हमारा कितना 3 ए स्क्वायर प्लस का, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 5 सी स्क्वायर माइनस ये प्लस का हो गया रूट 3 ए बी, ये हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का रूट 5 बी सी, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया रूट 5 इंटू 3 कितना हो गया रूट 15 ए सी, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम कर लेंगे। लेंथ देखते हैं, 11 क्वेश्चन है 2 रूट 2 ए क्यूब प्लस 16 रूट 2 बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 12 ए बी सी, ए बी सी, ये सी है बच्चों, ठीक है। तो इसको कैसे कर लेंगे हम लोग, इसका वही कर लेंगे रूट 2 का ए का होल क्यूब कर लेंगे इसको, ठीक है। इसको हम प्लस 2
तो बच्चों 16√2 का बी क्यूब है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, √16 की जगह पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 2 बी का होल क्यूब कर देंगे, क्योंकि देखिए आप 2√2 को या 3 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 तो ये हो गया, √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2 हो गया, और 1√2 ये हो गया, तो फाइनली कितना हो गया, 16√2। तो इसका मतलब हम लोग इसको 16√2 बी क्यूब को 2√2 बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। प्लस का सी क्यूब हो गया, माइनस का 3 इंटू √2 करके देखते हैं, 2√2 बी करके देखते हैं, और प्लस का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा, ये हो गया 2 हो गया यहाँ पे, ये √2 इंटू √2 2 हो गया, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 ए बी सी बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी की तरह शो कर रहा है, जहाँ पे कि हमारा ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √2a, और बी शो कर रहा है हमारा 2√2b, एंड सी शो कर रहा है हमारा सी। अब इसका क्या है एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन है इसका, तो उसको हम दोबारा एक बार लिख लें। तो उसी पैटर्न के अंदर हम लोग इसको इनपुट करके रख लेंगे। हमारा ए क्या है, √2a, बी कितना है, 2√2b प्लस सी, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ए का स्क्वायर है यानी √2a का स्क्वायर, फिर है प्लस 2√2b का होल स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सी का स्क्वायर ही रहेगा। आगे हमारा माइनस का a इंटू बी है, तो माइनस लिख लीजिए वाला फॉर्मूले वाला, और a कितना हमारा √2a इंटू 2√2b, फिर और देख लीजिए यहाँ पे जगह नहीं है, फिर माइनस यहाँ लिख लेते हैं, b इंटू सी करना है, तो माइनस b क्या है हमारा 2√2b इंटू सी, फिर माइनस के साथ क्या लगाएंगे, √2a इंटू सी, अब इसको फाइनली लिख लेते हैं, √2a का स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, प्लस 2√2 का स्क्वायर कितना हो गया, 8b स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, देखिए माइनस आएगा, √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2, एंड 2 2 जा 4, ये 2 ये भी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल गेट, माइनस 2√2bc और माइनस का √2ac, ठीक है बच्चों, इस तरह से आंसर आ जाएगा ये। 12th और देखते हैं, 12th का बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पर, विदाउट एक्चुअली कंप्यूटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ 48 क्यूब माइनस 30 क्यूब माइनस 18 क्यूब, ठीक है। तो बच्चों के इसको फाइंड करते हैं, फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 48 क्यूब माइनस का 30 क्यूब माइनस का 18 क्यूब। बच्चों इसको देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट ए हम मान लेते हैं 48 को, बी मान लेते हैं हम -30 को, और सी मान लेते हैं हम -18 को, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, अगर इसको ए बी सी लेते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर 48 के साथ हम प्लस कर रहे हैं -30 को और फिर प्लस कर रहे हैं -18 को, तो हमें कितना आ रहा है 48 -30 -18 मीन्स 48 -48 वैल्यू हो रही है 0, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जब इसको ए बी सी ले लें, ठीक है, यहाँ इसको हम a प्लस बी प्लस सी ले रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो यहाँ पे देखिए दोबारा, यहाँ पे हमने आपको शुरू में समझाया था, अगर वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की 0 होगी तो फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब शुड बी इक्वल टू 3abc हो जाएगा। क्योंकि बच्चों देखिए ये हमारे पास एक्सप्रेशन था जिसका हमने फैक्टराइजेशन किया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो इसके सामने फैक्टर्स थे इसका a प्लस बी प्लस सी, और ये भी था पूरा। तो ये a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाएगा, तो इट्स मीन ये पूरी वैल्यू राइट हैंड साइड इसकी पूरी जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये जीरो हो जाएगी, तो इट्स मीन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को क्या ले सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस का 3abc है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 3abc भी ले सकते हैं। इसका मतलब अगर कहीं पर a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब है, यहाँ पे कि a प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है, तो उसकी जगह पे हम 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो जब ये हो गया देन हमको पता है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। तो उसमें हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 इंटू ए हमने क्या माना था 48 इंटू माइनस 30 इंटू माइनस 80, इन सबको बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 77760 आंसर। ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको, तब आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो जीरो के बराबर है कि नहीं है। ये फिर जीरो के बराबर है तो फिर a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का हमको पता है कि वो 3abc के बराबर उसकी वैल्यू होती है। 12th हो गया। 13 देखते हैं। बच्चों ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 2y माइनस 4z का होल क्यूब प्लस 4z माइनस 3x का होल क्यूब, ये लिखते हैं यहाँ पर, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है 3x माइनस 2y होल क्यूब प्लस 2y माइनस 4z का होल क्यूब प्लस 4z माइनस 3x का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी हम वैसे चेक कर लेंगे। देखिए ये a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब है, चेक करते हैं अगर इसको हमें फैक्टराइज करना है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो जीरो के बराबर हो, a प्लस बी प्लस सी जो है जीरो के बराबर हो। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 3x माइनस 2y, b इज इक्वल टू 2y माइनस 4z एंड c इज इक्वल टू 4z माइनस 3x। ठीक है, ये तो लेट कर लिया। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वी फाइंड दैट इनका सम जो है 3x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 4z प्लस 4z माइनस 3x। तो देखिए बच्चों प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल हो गया, माइनस का 2y प्लस का 2y कैंसिल हो गया, माइनस का 4z प्लस का 4z कैंसिल हो गया। तो उसका मतलब a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर। ठीक है, और हमको पता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है तो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 3abc। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3abc हो गया हमारा। 3 इंटू a कितना है बच्चों हमारा 3x माइनस 2y, b कितना है हमने लिया था 2y माइनस 4z एंड c लिया था हमने 4z माइनस 3x। तो उसको बच्चों में एज इट इज छोड़ देंगे, मल्टीप्लिकेशन यहाँ नहीं करना है, इतना करके हमें छोड़ना है यहाँ पर। 13 हो गया। 14 देखते हैं 2x माइनस 3y होल क्यूब प्लस 4z माइनस 2x का होल क्यूब प्लस 3y माइनस 4z का होल क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे भी सेम वे वैसे ही कर लेंगे जैसे वहाँ किया है कि लेट a इज इक्वल टू 2x माइनस 3y मान लिया, b इज इक्वल टू हमने 4z माइनस 2x माना एंड c इज इक्वल टू 3y माइनस 4z। तो इसमें क्या देखना है कि फाइंड दैट। तो बच्चों बहुत ईजी है ये, a प्लस बी प्लस सी को ऐड करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो देखिए प्लस का 2 माइनस
प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गया, माइनस का 3y प्लस का 3y कैंसिल हो गया, प्लस का 4z माइनस का 4z 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इफ a प्लस बी प्लस सी 0 है तो देन उस केस में क्या होता है, हमको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होना चाहिए, 3abc के बराबर। सो यहाँ पे 3abc हो गया, तो 3 इंटू ए कितना है हमारा 2x माइनस 3y, बी कितना है हमारा 4z माइनस 2x एंड 3y माइनस 4z। बस इतना सा हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, एक और बच्चों कर देते हैं 15th, a माइनस 3b का होल क्यूब प्लस 3b माइनस सी का होल क्यूब प्लस का c माइनस a का होल क्यूब। तो यहाँ पे सेम वैसे ही लेंगे, लेट a इज इक्वल टू a माइनस 3b, b इज इक्वल टू 3b माइनस c एंड c इज इक्वल टू c माइनस a। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, वी फाइंड दैट a प्लस बी प्लस सी जो है, यानी कि हमारा a माइनस 3b प्लस 3b माइनस सी प्लस सी माइनस a। तो प्लस का a माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस का 3b प्लस का 3b कैंसिल हो गया, माइनस का c प्लस का c कैंसिल, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, हमें पता है इफ a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 0 है तो देन हमको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर। तो हमारे यहाँ से हिसाब से आंसर क्या होगा, 3abc के हिसाब से आंसर होगा 3 इंटू a माइनस 3b, 3b माइनस सी एंड c माइनस a। और है x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 2y माइनस 3z होल क्यूब प्लस 3z माइनस x का होल क्यूब। अगेन ऐसे करेंगे, लेट a इज इक्वल टू x माइनस 2y। तो बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा, 2y माइनस 3z एंड c इज इक्वल टू 3z माइनस x। तो अगेन वी फाइंड दैट, वही करना है सब इसके अंदर। क्या देख रहे हैं हम कि a प्लस बी प्लस सी यानी कि हमारा x माइनस 2y और प्लस का 2y माइनस 3z प्लस का 3z माइनस का x, तो सब कैंसिल हो रहे हैं, यानी इज इक्वल टू 0 आ रहा है। एंड वी नो ऑलरेडी कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc के बराबर है, जैसा कि आपको यहाँ बता दिया गया है। सो 3abc के हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 2y, 2y माइनस 3z एंड 3z माइनस x। तो ये फैक्टर्स आ जाएंगे बच्चों इसके। ठीक है बच्चों, एक और इसमें 17 बच्चों, इसमें 2 और है, तो देखते हैं इसी में हो जाएगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। 17 है x अपॉन 2 प्लस y प्लस z अपॉन 3 होल क्यूब प्लस x अपॉन 3 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस z का होल क्यूब प्लस माइनस 5x अपॉन 6 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 4z अपॉन 3 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे भी लेट a इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, b जो है x अपॉन 3 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस z के बराबर, और c को मान लेते हैं माइनस 5x अपॉन 6 माइनस y अपॉन 3 माइनस 4z अपॉन 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे कर लेते हैं, इन लोगों को सब निकाल लेते हैं। वी फाइंड दैट
तो बच्चों यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो बच्चों ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ये पूरा सी है। तो पहले ए लिख लिया, फिर अब बी लिख लेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे, और फिर सी को भी इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्स के जो लाइक फ्रैक्शंस को जोड़ देते हैं। जैसे मान लो एक्स अपॉन 2 एक ले लिया, इसके साथ ले लिया हमने प्लस का एक्स अपॉन 3, और एक ले लिया माइनस 5x अपॉन 6, क्योंकि ये सॉल्व कर पाएंगे लाइक टर्म से तीनों। और उसके अलावा फिर हम y ले लेते हैं, प्लस वाई माइनस 2y अपॉन 3, एक तो ये ले लिया, एक ये ले लिया, और एक लेंगे माइनस y अपॉन 3। अब z z वाले लेते हैं, z अपॉन 3 प्लस z माइनस 4z अपॉन 3। चला था यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे एक्स है, इसका आयाम निकालें यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, ये तो आपको आता ही है, एलसीएम निकाल के नीचे की वैल्यू फाइंड कर ली। इसका सिर्फ y का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3y माइनस 2y माइनस y, और प्लस ये z वाले हैं बच्चों तीनों के अंदर, 3 आ जाएगा, z प्लस 3z माइनस 4z। तो बच्चों इसको ये आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्लस का 5x माइनस का 5x हो गया, ये कैंसिल हो गए, 0 हो गया। माइनस का 3y यहाँ पे प्लस का 3y कैंसिल हो गया, 0 हो गया। प्लस माइनस का 4z है, प्लस का 3z और प्लस का 1z 4z हो गया। तो प्लस का 4z और माइनस का 4z कैंसिल हो गया, तो 0 बचा। तो हमने क्या देखा कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, therefore a plus b plus c is equal to 0 के यहाँ पर। and we know फॉर्मूला आप देखिए यहाँ पे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो लिख लेते हैं if a plus b plus c is equal to 0 we know a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब is equal to 3abc। तो बस इसको लिख लेते हैं हम लोग, therefore 3 इंटू हमारा a क्या यहाँ पे, वही सब चीज़ें लिख देंगे जो ऑलरेडी यहाँ पे हमने थी। तीसरे यही लिख देते हैं, जगह है। ठीक है बच्चों, ये सारे आ गए 3 के साथ। ये आंसर हो गया हमारा 18। और देखते हैं 18 बच्चों लिखा हुआ यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 when x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया, हमारे x का क्यूब हो गया प्लस y का क्यूब हो गया ये, और प्लस का देखिए 64 को हम यहाँ ले लेते हैं, 64 को जो आप वी कैन राइट 4 का क्यूब। अब देखिए ये -3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4 कर रहे हैं, तो हमारा कितना आ रहा है 12xy के बराबर हो गया, यानी कि इसकी जगह पे वी कैन राइट इन दिस मैनर ऑल्सो। ठीक है, हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के हिसाब से ए लेते हैं यहाँ पे हम लोग x, बी लेंगे यहाँ पे हम y, और सी लेंगे हम लोग यहाँ पे 4। ठीक है, क्या है इसका, किसके बराबर है ये, a प्लस बी प्लस सी, और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यही तो फॉर्मूला है। ठीक, तो ए की जगह पे लिखेंगे x, बी की जगह लिखेंगे y, सी की जगह पे लिखेंगे 4। ए का यानी x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, बी यानी कि हमारा y का स्क्वायर, सी हमारा 4 है तो 16 हो गया। ठीक है, माइनस का a इंटू बी यानी माइनस x इंटू वाई XY हो गया, और माइनस का b इंटू सी यानी कि माइनस का 4y,
सी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए सी लिखना है, तो ए सी की जगह पे क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे उसे दे रखा है कि x प्लस वाई इजिकल टू -4 गिवन है यहाँ पर, तो हम x प्लस वाई की जगह पे -4 पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x एज इट इज लिख लेते हैं। अब देखिए -4 + 4 0 हो गए, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा 18 हो गया। लास्ट क्वेश्चन बच्चों बचा है हमारा, देखिए इफ a प्लस बी प्लस सी आर ऑल नॉन जीरो एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमें प्रूव करना है a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, तो हमें प्रूव करना है इसके अंदर कि ये वैल्यूज जो है ये 3 के बराबर है। ठीक है, तो देखते हैं इनको हम लोग। फॉर्मूला ऑलरेडी हमको पता है ये वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो उस तरीके से ही है ये। कैसे लेंगे आप, देखिए ये हो गया हमारा है यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी होता है, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, तो अब लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, नीचे ले आते हैं इसके यहाँ पर, क्योंकि इसको प्रूव करना है। ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3 प्रूव करना हमको। अब बच्चों देखिए जरा, इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ये नीचे का एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, बी सी सी ए और ए बी सी का, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ए क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा बी क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सी क्यूब। किसके बराबर प्रूव करना है, 3 के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए ये ए बी सी इधर, इसको इधर ले जाए हम लोग, तो कितना हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है बच्चों, अब ये ऐसा देखिए क्यों है, क्योंकि हमको पता है कि a प्लस बी प्लस सी उसने ऑलरेडी दे रखा है, कितना है, 0 है, 0 है यहाँ पर, तो ये तो स्पेशल निकाल लिया यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, इसको ये मैं इधर लेके आऊँ माइनस का 3abc और इसको पूरा लूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी 0 दे रखा है, तो इट्स मीन ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू जो है इसकी सिर्फ इतनी वैल्यू दे रखी है, और होगी भी क्योंकि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा, प्रूव्ड हो गया ये। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम लोग आज यहीं तक करेंगे। आप लोग का चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन पूरा फिनिश हो गया है। हम जल्द नई वीडियो लेकर आते हैं, तब तक के लिए आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो, और शेयर जो कर लीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू बच्चों।